अरे मीनाक्षी, आज हाथ में तीर कमान लिए हुए आप क्या कुछ नया दिखाने वाली या करने वाली है, कुछ बताने वाली है, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ। ये क्या है तीर कमान का निशाने पर लेने वाली हूँ किसी को। अरे देखिए, टारगेट पे तो हेल्थ ही होगी, लेकिन कैसे, ये मीनाक्षी बताने वाली है। देखिए, आज मैं वो बताने जा रही हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तीर कमान तो आप देख ही रहे हैं ना, ये हमें हैप्पी और हेल्दी लाइफ के बारे में सिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन कैसे, ये समझाइए। अब देखिए, अगर आप इस तीर को कमान में पीछे खींचे बिना निशाने पर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये जाएगा क्या? ये सीधा यूं ऐसे नीचे जाके धराशायी हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल मीनाक्षी, ठीक है। लेकिन अगर आपको निशाना लगाना है तो पहला स्टेप ये है कि जब आप तीर को कमान पर लेंगे, प्रत्यंचा उसकी चढ़ाएंगे और उसको पीछे खींचेंगे, तो जितना पीछे आप खींचेंगे उतना ज्यादा पावर जनरेट होगी और फिर ये तीर यूं कुछ इस तरीके से तेजी से पीछे जाएगा। करके देखें। ये देखिए, बिल्कुल, एक बार कीजिए ट्राई। लीजिए, लग रहा है ये तीर भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, तीर को बिना पीछे खींचे भला कौन निशाना लगा सकता है मीनाक्षी। ये बात ठीक है, ये बात हमें से ज्यादा लोग जानते तो है, लेकिन फिर भी गलती करते हैं और शायद ये गलती आप भी करती हो। वो कैसे मीनाक्षी? क्योंकि बचपन में तो हमने भी बहुत सारे तीर कमान के साथ खेले हैं, चलाए, खुद बनाए भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, तीर और धनुष लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझाता है। हम सभी सुबह उठते हैं, हम सभी मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, बिना कुछ खाए पिए बस ऑफिस के लिए भाग पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। ठीक बात है ना? बिल्कुल। और सुबह सुबह जल्दी होती है और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा ईशा कि काम पर जाने से पहले आपने अपनी बॉडी को खुद कितना वक्त दिया है, जिसके दम पर आप अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करते हैं? एक्चुअली आप कितना टाइम इन्वेस्ट अपनी बॉडी पर कर रहे हैं? मतलब ये है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो खुद को वक्त दीजिए। दिन अच्छा हो, सेहत अच्छी रहे, इसके लिए लाइफ में अपने तीर को पीछे खींचिए। मतलब अर्ली मॉर्निंग सारी रूटीन एक्टिविटीज से पीछे हटिए, इस टाइम को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगाइए। यही ना मीनाक्षी? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। सुबह उठने पर बैक टू बेसिक्स पर जाइए, यानी कि प्रॉपर मूवमेंट के लिए रोज एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और हेल्दी ब्रेन के लिए लर्निंग यानी कि सेल्फ स्टडी भी कीजिए। बहुत बढ़िया मीनाक्षी, क्या बखूबी आपने सब चीज़ों को समझाया। खास तौर पे जो तीर कमान वाला आपने इसमें ऐड किया, एडिशन किया एक एलिमेंट, वो बहुत ही लाजवाब था। और आप जब सुबह सुबह उठकर एक बहुत ज़्यादा एक्सर्स के साथ, यानी कि एक्सरसाइज के साथ, और आप अपने आप को और बेहतर महसूस करना चाहते हैं, तो फिर आपको पावर और जो मोमेंटस चाहिए होता है या मोमेंटम चाहिए होता है, उससे वो भर देता है। फिर कमान की तरह पूरी फोर्स से आप आगे बढ़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और सेहत के मोर्चे पर आप नाकाम कभी नहीं रहेंगे। और बेशक मौसम कितना भी बेईमान क्यों ना हो, यानी कि सर्दी का मौसम हो, तो भी आपका हर तीर निशाने पर लगेगा और हर टारगेट पूरा होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा, वो मोमेंटम, वो साथ ही साथ एजिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो बना रहेगा। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वामी जी का हम स्वागत करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी को भी। और हमारे सामने एक ज्योति जली हुई है। टकटकी लगाकर अपनी एकाग्रता बढ़ाकर और अपने ध्येय को सिद्ध करने में साधना का ये भी एक बड़ा मंत्र है, त्राटक। तीर कमान की आपने बात की, ये तो 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे टकटकी लगा के दीपक का, सूरज का त्राटक करना है। इधर से ये धनुष्बाण चला रहे, ये भी अपना लक्ष्य भेद रहे हैं। और इस लक्ष्य भेदन के लिए एकाग्रता चाहिए, और ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए फिर प्राणायाम भी करना पड़ता है, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और ऐसे ही अपने आप को तैयार करना पड़ता है लक्ष्य साधना के लिए। और जो है इसके लिए जल नीति, सूत्र नीति हमारी उधर बेटियां कर रही हैं, और ये जल नीति करें, ये सूत्र नीति करें, और साथ ही साथ ये जल नीति, सूत्र नीति और उधर नस्य हो रहा है,
उधर सिरोधारा हो रही है और इधर गंडूस भी हो रहा है। एलोवेरा 100 ग्राम और उसमें करीब 20-25 पत्ते अमरूद के और 10-20 ग्राम हल्दी उसको डाल करके और गंडूस करते हैं ना, तो जिनका स्वर तंत्र पूरा बैठ गया है वो भी पूरा जागृत हो जाता है। चलो सब खड़े हो जाओ। इधर इन श्रद्धामयी बहनों ने, बेटियों ने तो कमाल कर दिया। क्या नाम है तेरा? रीना। हाँ, रीना। इसने तो कितना किलो वजन था? 92 kg। 92 से अब कितनी हो गई? 57। 57 इसकी एज भी है, 27 की लग रही है इसमें भी। चलो, और 92 से 57 एक डिसिप्लिन से अपने वेट को लेकर के आइए। और लीवर सिरोसिस, लीवर का भट्ठा बैठ गया था, उसको भी ठीक कर लिया। आँख, नाक, कान, गले को ठीक करना, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप यदि योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उससे अप्रतिम फायदा पाते हैं। और यहाँ से शुरुआत करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, कटचक्रासन से, ऐसे। और फिर अभी सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। और ये तो हुई बात प्रारंभ की। और सूर्य नमस्कार ये तो सबको कर लेना चाहिए, तो हमने रोज की दिनचर्या में सम्मिलित करवा दिया ऐसे। और मेरे साथ यहाँ पर उपासना ने 5 से 12 हीमोग्लोबिन कर लिया। लो, और कमाल तो ये हो गया, जो यहाँ पर गाड़ी में लिटा करके जिनको लाए थे, एक तरह से व्हीलचेयर जैसी स्थिति में, माने बेड रिडन जिनको कहा जाता है, और वो भी 3-3 PhD जिन्होंने कर रखी हैं, फार्मासिस्ट हैं एलोपैथी के, डॉक्टर धीरज। हाइपर एसिडिटी, एंजाइना पेन, हार्ट प्रॉब्लम, और आते ही ये तो पूरी तरह से उससे बाहर निकल गए। वात हो, पित्त हो, कफ हो, ये जो कफ रोग है ना, ये सबसे ज्यादा पीड़ा देता है आंख, नाक, कान, गले में। उसके लिए नाक में अणु तेल डालना, जो यहाँ पर डाल रहे हैं, आंख में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड का प्रयोग, जल नेति और सूत्र नेति का प्रयोग। बस उसमें एक सावधानी रखना, मुंह से श्वास लेना, नाक से श्वास नहीं लेना, बस इस बात का ध्यान रखना। और ये सही तौर तरीका होना चाहिए जो भी हम चीजें करते हैं उसका। एक तो ये सूर्य नमस्कार, और फिर जैसे बन पाए धीरे धीरे करके ऐसे ये 10-10, 20-20 बार दंड बैठक लगाने वाला कार्यक्रम हमने नवंबर में शुरू किया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठंड लगने ही नहीं दी हमने सबको। पहलवान हो गए। और ऐसे ये करो, चलो उल्टे लेटो सब। हाँ, ये भी 10 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुंचना है। चलो बहनों, बेटियों, लगी रहो। चाहे रीना हो, चाहे योगेश हो, अशोक हो, सुरक्षा चौधरी ने भी अपना सुरक्षा चक्र पूरा कर लिया योग से। और ये हमारे जितने भी यहाँ सुनीता, प्रीति, संगीता, नेहा, सबने, और प्रीति ने तो कमाल ही कर दिया। अब स्वामी जी देखिए, बोले कैंसर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपने खुद ने अभी कहा कि ये फरवरी का महीना है, ये खत्म होने वाला है, और फिर फरवरी मार्च के महीने में वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा पार्टी मनाने के मूड में होता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, हर घर में कोई ना कोई बच्चा या फिर बड़ा बीमार है। वैसे तो बहुत सारे उपाय हम हर दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन स्वामी जी खास तौर पर ये जो मौसम है जो वायरल और इन्फेक्शन लेकर आता है, इस पर एक बार और कड़ा प्रहार ये कैसे किया जा सकता है?
तो एक बार कड़ा प्रहार करने के लिए सुबह सुबह या तो हमारे साथ ऐसे होले होले शुरू करके फिर फास्ट ऐसे 5 मिनट तक ऐसे इंटेंस वर्कआउट ऐसे, ये जो इतनी जोर से ना भी कर पाए तो कम से कम भुजंग आसन तो सभी कर सकते हैं ना। ये ऐसे कम से कम 5 मिनट आपने कर लिया तो 100 बार हो जाएगा। धीरे धीरे किया तो ऐसे ऐसे भी किया था, और थोड़ा तेजी से किया तो 200-250 बार हो जाता हमारा। तो 5 मिनट में पहले करते थे 500 बार। कितनी बार? 5 मिनट में 500 बार। अब करते हैं 5 मिनट में 250 बार ऐसे। ये लो 5 मिनट में पूरी सुरक्षा की, पूरे स्वास्थ्य की, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फिटनेस की गारंटी ऐसे। ये और जो इतना भी ना कर पाए तो देखो अब 1-2 मिनट तेजी से भस्त्रिका ऐसे। बस जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, वो ऐसे कर लेना ऐसे। अब 20 साल से कोई दवा नहीं खाई, चाहे हमारी बहन रीना हो या और मैं कह रही हूँ स्वामी जी, अभी आप जैसे तेज तेज सांसें ले रहे थे, आप तो भस्त्रिका के लिए ले रहे थे, जब से लेकिन आज सुबह सुबह लोगों की सांसें इतनी ही तेज हो गई थी क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए थे। आज सुबह सुबह मुझे भी ध्यान है, अचानक से एकाएक मैं भी चौंक के बैठ गई और फिर मुझे लगा ये क्या हुआ। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बिस्तर से हिलाकर गिराने की कोशिश कर दी हो। सुबह सुबह 5:36 पर। यहाँ नहीं आए, हरिद्वार में नहीं आए भूकंप के झटके? नहीं, यहाँ तो दिल्ली एनसीआर में अच्छे खासे झटके महसूस हुए सुबह 5:36 पर, और तेज झटकों के साथ धरती हिली है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई और इसका केंद्र चूंकि धौला कुआं के पास ही जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था, तो इसलिए झटके बहुत तेजी से महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर की जमीन कैसे कांपने लगी, वो कुछ सीसीटीवी कैमरेस में चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, और जो हमारी अपनी अनुभूति थी, जो एक्सपीरियंस था, हाँ, अमित भी बता रहे हैं, उन्हें भी ऐसा लगा कि अब क्या किया जाए, अब तो अपना काम कर लिया जाए। बिल्कुल स्वामी जी, एक तो आज लोगों ने एक और चीज महसूस की, लोगों ने बहुत तेज आवाज सुनी है, जिससे भी बात हुई या लोगों ने जिन्होंने कैमरे पे आके बात की, झटके तो महसूस किए, साथ ही स्वामी जी बहुत जोर आवाज उन्होंने सुनी है, जिससे लोग डर गए थे। और मुझे लगता है कि स्वामी जी, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, और बताया जाता है कि जो दिल्ली से लेके आपके हरिद्वार के बीच में जो एक फॉल्ट है जमीन के नीचे, वो एक सबसे बड़ी वजह है कि इस इलाके में अक्सर इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं। स्वामी जी, हाँ चलो अब हम ही हिला देते हैं। हम तो रोज हिलाते हैं जिससे कि झटके भी आए तो पता ना लगे। शरीर को हिला देते हैं तो जोर का झटका फिर धीरे से लगेगा। नहीं तो पता लगा हल्का सा भी झटका जो है सब कुछ छटक ले जाएगा। इसलिए रोज योग करें और सुबह सुबह ब्रोनकोम श्वासारी का प्रयोग करें। स्वामी जी, थोड़ा कंठामृत ले लें। एक जिज्ञासा थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये अदरक की कैंडी हमने बना रखी है। हाँ जी, क्योंकि शुरुआत में आज मीनाक्षी ने तीर और धनुष के साथ शुरुआत की थी, फिर कफ कोल्ड सब, तो उसमें एक बात का जिक्र हुआ कि जीवन में अगर आगे जाना है तो एक कदम पीछे लेना चाहिए। स्वामी जी, तो स्वामी जी अगर इसको सरलता से समझे तो जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अगर एक कदम पीछे लेते हैं तो उससे जीवन में आगे जा सकते हैं, स्वास्थ्य के जरिए भी या फिर हमारे आम जीवन में भी? देखो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अनुसंधान हो, खेती हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, जब 2024 के नतीजे आए तो मोदी जी ने एक कदम पीछे लिया और फिर देखो कैसे कदम आगे बढ़ाए। हरियाणा में
कैसे कदम आगे बढ़ाए, महाराष्ट्र में और दिल्ली में ऐसा झंडा गाड़ दिया, इसको कहते हैं 2 कदम पीछे लेकर के 100 कदम आगे बढ़ना। ये तो राजनीतिक उदाहरण दिया। हमने भी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान में, और ये शिक्षा चिकित्सा का सेवा का तंत्र इतना बड़ा चल रहा है, इसमें देखा हमें भी कभी कभी 2 कदम पीछे लेने पड़े, और फिर हमने प्रचंड वेग के साथ छलांग लगाई, और आज पूरे आसमान में, पूरे फलक पर योग आयुर्वेद छाया हुआ है। तो देखो, ये अभ्यास तो मैंने इसलिए बता दिए कि भाई जो है अपने आप को ज़रा हिला लो, तो ये जो हिलन आती है, ये जो भूकंप आता है, ये इसका भी कितने जोर का झटका हो, आपको कुछ नहीं होगा। बस एक बार हमारे साथ सुबह सुबह अपने आप को हिला डुला लिया करो, और लेट करके पवन मुक्तासन, सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, और ये मरकट आसन, ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा हो गया। उल्टे लेट के भुजंगासन जो कर रहे थे, सीधे लेट के मरकट आसन। और अध्यात्म की दृष्टि से भी कई बार जन्म जन्मांतरों के संस्कार कर्मा से वासनाएं ऐसे उभर करके आते, चारों ओर से घेर लेती हैं। अब रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है। क्व गच्छामि किम करोमि काय माम उद्धरिष्यति रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम। चारों तरफ ऐसा एक त्रासदी का वातावरण होता है, तो भी बस हिम्मत ना हारे। अपने योग पथ से, अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। तो आगे आपने जो कहा ना स्वामी जी, वाकई में इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो कभी कभी ये जीवन इतना हैरान कर देता है, और खास तौर पर आजकल सोशल मीडिया से कोई बात छुपी तो रहती नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई घटना हुई, फौरन पूरी दुनिया को पता चल जाता है। एक तस्वीर में ऐसे शॉकिंग दर्शकों के सामने रख रही हूँ। मध्य प्रदेश में श्योपुर में एक शादी में दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ था। कितना अच्छा माहौल था, सब नाच गा रहे थे, लेकिन अचानक दूल्हा धीरे धीरे आगे की तरफ झुक गया। एक शख्स उसे संभालता है, लेकिन तब तक कि कुछ समझ में आता, दूल्हे को डॉक्टर के पास लेकर जाया गया और पता ये चला कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। और वजह जो समझ में आई वो डीजे की तेज आवाज थी। स्वामी जी, तेज आवाज, कई बार हम ये चर्चा कर चुके हैं, अति किसी भी चीज के खतरनाक है। तेज आवाज कान के पर्दों से लेकर दिल की धड़कन तक को नुकसान पहुंचा देती है। लोगों को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है स्वामी जी? साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, चारों तरफ से पॉलिटिकल पोल्यूशन। और ये तो बताओ, घोड़े पर दूल्हा बैठा, तेज साउंड से उसका पूरा दिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो गड़बड़ा गई, हार्ट अटैक हो गया। लो, क्या घोड़ी चढ़ा घोड़ा चढ़ा, उसी की ही अर्थी चढ़ गई। ये तो मैंने भी पहली बार सुना जिंदगी में। एकदम स्वस्थ हट्टा कट्टा बालक, डीजे की तेज साउंड, और कहते हैं भाई ये ऐसे कान फाड़ू, अरे इसको कोलो कहेंगे इसका हार्ट अटैक से क्या संबंध हो, तो आवाज आ रही थी। अरे तेज आवाज से तो शीशे फट जाते हैं। ये जो कई बार ये कावड़ लेके जाते हैं ना हरिद्वार में, इतने जोर से डीजे बजाते हैं, पतंजलि योगपीठ में हमारे शीशे फट गए, शीशे टूट गए। मैं एयरपोर्ट के पास किसी के घर में गया था, बोले जी तेज आवाज आई जहाज की, हमारे शीशे सारे फट गए, फूट गए। तो दिल का शीशा हो या मकान का शीशा हो, टूट जाता है यदि तेज साउंड होती है। तो हमें इन चीजों से बचना है। डीजे बजाते इतनी जोर से, रे रामा, धरती हिलने लगती है। मेरी गाड़ी गुजर रही थी पास से, तो पूरी गाड़ी हिल गई। किससे? तेज साउंड से। बताओ, ऐसे ऐसे काम तो बचाना। हमें एक संवेदनशीलता रखनी होगी अपने हृदय में। हम ना तो साउंड पोल्यूशन करें, ना एयर पोल्यूशन करें, ना वाटर पोल्यूशन करें। ये बहुत तरह के पोल्यूशन, और धरती में फर्टिलाइजर्स का पोल्यूशन,
चारों तरफ रेडिएशन, इतना ज़्यादा एडल्टेशन, जिंदगी जहन्नुम बन गई है। इसलिए ऊपर से हमें अगर बहुत किसी की इम्यूनिटी संवेदनशीलता चाहिए, कमजोर हो स्वामी नेचर जी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना तो उसके पड़ेगा। शरीर की बर्दाश्त भी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। इसलिए कोई भी सडन चेंज जो है वो उसके शरीर पर एकदम क्लियरली विजिबल हो जाता है। अब मौसम की ही बात कर लें, जो हम अभी शुरू में चर्चा कर रहे थे, मौसम बदलने का असर लोगों पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर घर में दूसरा शख्स बीमार है। कई बार तो मैं ये देख रही हूँ कि पूरी की पूरे परिवार ही जो है इस वक्त सर्दी, जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, इन सब से पीड़ित है। लेकिन स्वामी जी, वजह केवल मौसम नहीं है बल्कि वीक इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए कौन कौन से नियमित योगाभ्यास करने चाहिए और कौन कौन से घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए? इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए एक तो कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा। रिफाइंड ऑयल का बहिष्कार। कल ही मैं जयपुर में हमारे बहुत ही यशस्वी युवा मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मिला, शर्मा जी से। मेरे से बोले, स्वामी जी आप हमारे राजस्थान के किसानों का उद्धार करो। मैंने कहा क्या करना? बोले सरसों के तेल को कैसे प्रमोट कर सकते हो? मैंने कहा इससे बढ़िया तो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ भी नहीं है। सरसों का तेल, उसको छोंक में इस्तेमाल करो, सरसों के तेल की मालिश करो, सरसों का तेल नाक में डालो। और सरसों का तेल, जैसे हमारे बंगाली भाई ना सरसों का तेल जो है ना खिचड़ी में डाल के खाते हैं। खिचड़ी पर, पराठे के ऊपर, रोटी के ऊपर, दाल सब्जी में डाल करके खाओ। पूरी दुनिया में ये जो ओलिव ऑयल है ना, इसको सलाद में या किसी भी चीज़ में ड्रेसिंग के तौर पर ऊपर से डाल करके खाते हैं। हम ही भारत में ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि उसको भी उबाल के खाते। तो सरसों का तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, मूंगफली का तेल खाएं, गाय का घी खाएं। ये सब चीज़ें अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इम्यूनिटी के लिए अपने घरों से रिफाइंड ऑयल को खदेड़ दो। दूसरा, चीनी को खदेड़ दो। हनी, गुड़, शक्कर, मधुरम और खांड हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी है। सेंधा नमक लाओ, सादा नमक खदेड़ दो। जितना जंक फूड, फास्ट फूड है उसको हटाओ। सुबह सुबह अनार खाओ, सेव खाओ, पपीता खाओ, नारंगी खाओ। मैंने हेमा मालिनी जी से पूछा क्या कर रही हो जी? सुबह सुबह उनका फ़ोन आया, बोले जी संतरा खा रही हूँ। उनका अच्छा, इसीलिए संतरा जैसा सौंदर्य लेकर के घूमती रहती हो? संतरा आंवला, एलोवेरा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। सुबह सुबह अंकुरित देखो, ड्राई फ्रूट्स लो। ये देखो, ये ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है, ये सुबह सुबह खाया करो। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा का जूस लिया करो। सुबह सुबह ये जिसको देखो वही कपाल भाती कम, पराठा भाती ज़्यादा कर रहा है। इससे हमें बचना पड़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंकुरित लो, ड्राई फ्रूट्स लो। एक समय खाना खाओ, बार बार खाना, अनहेल्दी खाना, फास्ट ईटिंग, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ये ठीक नहीं है। ईटिंग के नाम पर ये चीटिंग है। हाँ, दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह सुबह हल्दी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि जो भी आपके आस पड़ोस में उपलब्ध है। नहीं तो हमने तो रेडीमेड तो बाद की बात है। और रेडीमेड में तो सबसे अच्छा इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। ये इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड बड़े ज़बरदस्त, मैं रोज़ खाता हूँ। और भगवान की कृपा से न सर्दी, न जुकाम, न बुखार। हजारों लोगों से मिलता हूँ। मौसम की भी उथल पुथल झेलनी पड़ती है, यात्रा ट्रैवलिंग बहुत रहती है। कभी कभी तो 24 घंटे सोने को नहीं मिलता। तो भी ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड का, स्वर्ण शिलाजीत का ये परिणाम है। इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये स्वर्ण शिलाजीत, इसका ये परिणाम है। और करक्यूमिन गोल्ड और ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव। अच्छा, जो सरसों के तेल का उपाय आपने बताया स्वामी जी, क्योंकि अमित मेरे बगल में बैठे हैं, इससे मुझे ध्यान आ गया कि जो असम और बंगाल के लोग होते हैं वो भी कच्चा सरसों का तेल खाना खूब पसंद करते हैं। चटनी में ऊपर से कच्चा सरसों का तेल डाल दिया, या फिर भात बनाया, भात में कच्चा सरसों का तेल डालकर खाया। उसकी जो झांस होती है, उस झांस से भी बड़ा फायदा मिलता है जिनको सर्दी जुकाम होता है। स्वामी जी, अब नाक, कान और गले की भी बात कर लेते हैं। शरीर का एक ऐसा अंग जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका ताना बाना एक दूसरे के साथ ही है। इनमें से अगर किसी एक अंग में भी अगर रोग हुआ
तो दूसरे अंग में भी इन्फेक्शन जाने की पूरी संभावना होती है। सबसे पहले बात गले की कर लेते हैं। गले और नाक से जुड़े हुए रोगों की अगर बात करें तो आप हमेशा ये कहते हैं कि जल नेति और सूत्र नेति ये गले के लिए, ये नाक के लिए रामबाण है। इसे करने का सही तरीका और आसान तरीका ये आज समझाएं, क्योंकि कई बार लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि सूत्र नेति करते वक्त उनके नाक में कई बार हल्की रगड़ हो जाती है, कभी कभी छिल जाता है। तो सही तरीका क्या है? खून आने लगता है जी। जी तो देखो, ये जो भी हम जलनेति आदि करते हैं ना, उससे पहले रात को या तो बादाम रोगन डाल लें जिनकी नाजुक प्रकृति है, या तो षडबिंदु तेल। और अणु तेल तो इतना अच्छा है, इसको यदि रात को डाल लेते हैं ना तो फिर सुबह उसकी रगड़ नहीं लगेगी। ये इसकी रात को ऐसे मुंह खोल के रखे, नाक में अंदर तक चला जाएगा। पूरा ये अंदर तक चला जाता है। मैं तो रोज सुबह सुबह उठते ही ये डालता हूँ। नाक में अणुतेल, आंख में आईग्रिड, कान में एयरग्रिड, सप्ताह में 1-2 बार जरूर डालता हूँ। फिर देखो, मुंह से श्वास लेना है, नाक से नहीं। और नाक में अब तो हमने ये ईजी बना दिया है। एक तो ये इसका पहले बता देता हूँ, मुंह से श्वास लेना कैसे। देखो ऐसे, ये तो नलका खुल गया लग रहा है दूसरी तरफ। ये जो है ना, हमने एक बहुत अच्छा पोट बनाया है इसका। ऐसे मुंह से सांस लेते हैं, ये जो जलनेति का लोटा है ना, इसको भी ऐसे लगाए तो टेढ़ा करना पड़ता है नाक, और मुंह से सांस लेना है ऐसे, और दूसरी तरफ से देखो ऐसे निकलने लगेगा। कमाल है। और पानी थोड़ा सा यदि गुनगुना मुंह से होना सांस चाहिए लेंगे ना तो स्वामी जी? अंदर चढ़ जाएगा, माथे में, कान तक चला जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा टेढ़ा करके रखेंगे ऐसे, थोड़ा नाक को ना ऐसे, और इधर लगाया दूसरी तरफ से। बहुत खूब। स्वामी जी से ये भी पता चल रहा है कि आपका दाया स्वर और बाया स्वर दोनों एकदम खुला हुआ है, मजे से पानी की धार निकल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा स्वामी जी, एक और प्रश्न में शामिल कर लेती हूँ कि गोमुख आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मरकट आसन, ये वो आसन है जिसके बारे में आप भी ये कहते हैं कि नाक, गले और कान के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो इसे थोड़ा सा समझाएं कि ये कैसे 3 अंगों पर असर करता है, क्योंकि ये तीनों आसन तो शरीर कर रहा है। मरकट आसन चाहे हम कर लें, चाहे गोमुख आसन कर लें या भुजंग आसन कर लें, इससे नाक, गले और कान पर असर कैसे आता है? तो देखो, श्वास भर ले, एक बार पूरा श्वास भरो, और श्वास भर के, श्वास छोड़ना नहीं, अंदर भर के रोक के रखना, और 5 बार जोर जोर से ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जब श्वास पूरा भरते हैं और श्वास भर के ऐसे यूं घुमाते हैं, क्योंकि सब गोमुखासन नहीं कर पाते, तो ऐसे करने से, ये ऐसे हाथ उठाया, इससे बायां, यह हाथ इधर से ऊपर लिया, इससे दायां नाक खुल जाता है। सीधा इसका रेस्पिरेटरी तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर असर होता है। और जब
2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण का प्रवेश हो जाता है तुम्हारी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन से, जितने भी जिंदगी में ये संकट है, झंझट है, संघर्ष है, चुनौतियाँ हर कदम पर, उससे हमारी ऊर्जा का अधःपतन होता रहता है। इससे शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। ये है एक तो गोमुखासन का, और जो गोमुखासन नहीं कर सकते उनके लिए सरल उपाय बता दिए ये। और फिर ये भुजंगासन, भुजंगासन का भी सीधा वही रेस्पिरेटरी ट्रैक पर असर पड़ रहा है ऐसे, और श्वसन तंत्र का सीधा असर हमारे आँख, नाक, कान, गले से लेकर के 33 के 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणकों से लेकर के 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के मणके और 33 के 33 अंग, हमारे शरीर में 33 अंग हैं और 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, और उनसे जुड़ी हुई 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति है जो योग से जागती है। तो ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है योगिक ऊर्जा का। ऐसे इसका भी हमारे फेफड़ों पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, और उसका फिर स्पाइनल कॉर्ड का, इसका फिर जो है सीधा संबंध है हमारे मूलाधार से। मूलाधार ये शक्ति का मूल केंद्र है। जब हम कपालभाति करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, मूल बंद उद्यान बंद लगाते हैं, शंख प्रक्षालन करते हैं या मरकटासन करते हैं, तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। जिनका मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है उनको अश्वगंधा शतावर भी खिलाते हैं, इससे भी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सुबह सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय पिलाते हैं, उससे भी हम मूलाधार चक्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। और मूलाधार से सहस्रार तक अंतर चक्रों में ध्यान करते हैं, उससे भी हम अपने इस जीवनीय शक्ति को बढ़ाते हैं। इस जीवनीय शक्ति को ही हम प्रतिरक्षात्मक शक्ति, इसी को इम्यूनिटी हम प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारा इससे पूरा स्वतंत्र और स्वस्थ हो जाता है। ये तो करना, इसलिए हमने रोज भुजंगासन और रोज ये। स्वामी जी आपने इतनी अच्छी बातें बताई और सुबह सुबह अभ्यास में सम्मिलित करवा दिया है मेरी बहन। स्वामी जी आप रोजाना इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और इतनी पवित्र बातें हैं जो हमारे सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत इसके लिए तो है कि आपके जो कान है हमेशा स्वस्थ रहने चाहिए, और जितना आपके कान सही सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। स्वामी जी इसके बारे में बताएंगे स्वामी जी आप आगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक बीमारी है स्वामी जी जिसको टिनिटस कहते हैं। ये ठीक कहा आपने। और ओल्ड एज में ज़्यादा परेशान करती है स्वामी जी, और वो सुना जाता है यहाँ से टिनिटिस, और किसी के कान में वैक्स जम जाता है, किसी की सुनाई कम दे रहा है। इसमें हम कान के चारों तरफ एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, लीच भी लगाते हैं, और ये कर्णवेद भी कराते हैं। कुछ ने बोला बाबा जी आपने भी कुंडल पहन रखे, मैंने भैया तो कर्णवेद है। स्वामी जी इसके क्या फायदे होते हैं? लेडीज कानों में छिद्र करवाने से कर्णवेद होते थे, आजकल भूल गए। इससे हर्निया की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कान के रोग नहीं होंगे, ये टेनिटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी सुनाई कम देना। भद्रम कर्णे शृणयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षर जत्रा आप रहेंगे जो शेरंग सृष्टवास्तनो फिर विषय में देव यदायु। जब आप कहीं पर भी पूजा पाठ चल रही होती है तो ये मंत्र जरूर सुन रहे होंगे। तो ये अनुलोम विलोम, और फिर ये कान का पॉइंट है, ये दवाई ईयर ग्रिड खिलाएं, और ईयर ग्रिड ड्रॉप कान के अंदर डालते हैं। बहुत ही साइंटिफिक मेडिसिन है। नहीं तो पहले हमें चंद्रप्रभावटी, सारे वाद्यावटी, शिलाजीत, रसायन सब तीनों एक एक मिला करके देनी पड़ती थी। अब एक ही गोली में ईयर ग्रिड गोल्ड से काम चल जाता है। कान के लिए यहाँ से दबाते हैं, अनुलोम विलोम के साथ एक और कराते हैं, सांस भर के जी, और नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद, और सांस को बाहर धक्का देते हैं। इससे कान में एक पुच्छ जैसी आवाज आती है और एकदम कान खुल से जाते हैं। गाँव की भाषा में बोले न चारणा सा हो जाता है। और जो है एक माता तो मेरे पास आई, विजय रानी, अभी तो वो थेरापी ले रही है,
तो बोले स्वामी जी मुझे 15 लाख की आहुति देनी है आपकी सेवा में। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे को आंखों से दिखता नहीं था, कान से ठीक से सुनता नहीं था, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था, बस अनुलोम विलोम किया, सिरोधारा की और ये कर्णपुर किया, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के साथ, अब देखो आँख के लिए भी, आँख के लिए आई ग्रिड जी, और वटियो ड्रॉप, जलनीति, सूत्रनीति, त्राटक, जो कर सके उनसे शीर्षासन भी कराते हैं ऐसे। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और देखो जलनीति सूत्रनीति के बाद की भी एक बात बता देता हूँ, या तो ऐसे करो शीर्षासन करो, या तो थोड़ी देर कपालभाति करो। एक महत्वपूर्ण सावधानी है, नहीं तो पानी अंदर जम जाता है और उससे नजला ना भी हो तो नजला हो जाएगा। ये बात बहुत सावधानी की है। हाँ, शीर्षासन से आंखें भी अच्छी, कान भी अच्छा, गला भी अच्छा, दिमाग भी अच्छा, नसनाड़ियाँ भी अच्छी, इम्यूनिटी भी अच्छी। और जिनको आंखों की प्रॉब्लम है उनको तो ज़रूर ये शीर्षासन या सर्वांगासन अवश्य करना चाहिए। जैसे मैंने भी अभी जलनीति की ना, और थोड़ा सा समय कम था तो जल्दी जल्दी कर ली थी, थोड़ा पानी रुक गया था, अब वो पानी नीचे खिसक करके आ रहा है और नाक से टपक रहा है। तो ये अच्छा स्वामी जी, देखिए जल नीति आपने आँख के बताई, लिए सूत्र नीति का आई फायदा ग्रिड, बताया, और योगाभ्यास तो हम हर दिन आपके साथ मुक्ता करते शक्ति ही हैं। हम पहले बताया करते थे, इसका प्रयोग करें। जी, लेकिन स्वामी जी अब बारी आती है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपके रामबाण उपाय की, जिसका असर जल्द से जल्द मरीज की सेहत पर दिखाई दे। तो स्वामी जी, रामदेव के रामबाण। स्वामी जी, आज आपके तरकश में कौन सा बाण है? इसको कहते हैं अमृता, अमृता। गड़ो तिप्पति गो। तो ये है अमृता, गुरुची, गुर्च, गिलोय, इसका अद्भुत लाभ है। ये लोगों ने अपने घरों पर, बालकोनियों में, अपने पेड़ पौधों पर लगा ली है। इसको ऐसे छोटे छोटे पीसीज में काट के थोड़ा कूट करके और इसको ऐसे काढ़ा बना लिया। ये पूरे परिवार के लिए इतनी गिलोय बहुत है, करीब 1 फीट की डंडी। और जब बीमार पड़ जाते हैं तब थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक बारिश, नहीं तो पूरे परिवार के लिए इतनी सी गिलोय। हमने गिलोय घनवटी गिलोय का जूस भी उपलब्ध करा दिया है। और एक बार ही गिलोय का काढ़ा पीना है, दिन भर बार बार नहीं पीना। किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जे। और जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाता है तो फिर वो हर्बल टी या दिव्य पेय ये भी ले सकते हैं। और हमने गिलोय भी सारे देश को उपलब्ध करा दी है। तो ये स्वामी जी, गिलोय मुझे का तो काढ़ा पुराने दिन याद आ immunity गए के लिए जब बेचारे ऐसे गिलोय बन करके के भी पेड़ बस के 5 पेड़ मिनट जो में है तैयार। साफ कर दिए गए थे। हाँ। वो कोरोना के दिन थे। लोग हो सकता है भूल गए होंगे कि गिलोय का काढ़ा कैसे बनाया जाता है। आज बड़े दिनों के बाद स्वामी जी ने सिखाया है कि गिलोय का काढ़ा कैसे बनाएं और इसका इस्तेमाल कैसे करें। स्वामी जी, अब बारी योग पंचायत की है। दर्शकों ने बहुत सारे वीडियोस हमें भेजे, कुछ अच्छे वीडियोस इस वक्त आपके सामने। नेपालगंज से भी, यानी नेपाल से भी वीडियो आए हैं। बोईसर महाराष्ट्र से छत पर पंचायत लगी, तो सोमनाथ गुजरात में घर के हॉल में, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश से भी पूरे परिवार का योग करते हुए, ग्रेटर नोएडा से भुजंगासन करते हुए, सोनपुर ओडिशा से भी ये तस्वीर, छोटे छोटे बच्चे योग करते हुए। दिल्ली के भी एक स्कूल की ही ये वीडियो लग रही है। अब बरेली से भी ये तस्वीर आप देखें, सबसे बुजुर्ग महिला से लेकर सबसे छोटी बच्ची तक वीडियो में आप देख पा रहे हैं। स्वामी जी, अब बारी बेस्ट वीडियो की है। शिमला से सीमा शर्मा ने ये वीडियो हमें भेजी है। हालांकि 10 सेकंड में तो कोई भी 10 भुजंगासन नहीं कर पाया, लेकिन जो आपने चैलेंज दिया था 15 सेकंड में ये भुजंगासन कर पाए हैं। इस आधार पर सीमा शर्मा को हम विनर घोषित कर रहे हैं। तो सीमा शर्मा जी से लेकर के एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। और अब कल का चैलेंज दे देते हैं। चलो अब आप भी मेरे साथ करना। और इसमें एक पैर आगे लिया और ऐसे झुक गए यूं, और फिर यूं उठे ऊपर। तो 5 बार भेजना है, 5 बार करके
ऐसे दूसरी तरफ से नीचे झुके, फिर ये ऊंचे उठे। इसमें समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, बस हौले हौले करें। बहुत तेजी से तो फिर ज़्यादा ही तेज हो जाएगा। इसको हनुमान दंड कहते हैं। हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर आदर्श रूप में विकसित होता है और हनुमान जी जैसा बल बढ़ता है इससे। इसके लिए नाम है हनुमान दंड। ऐसे एक पैर आगे, फिर झुके, फिर ये ऊपर उठे, एक श्वास में एक बार। तो ये तरीका है हनुमान दंड का। तो अच्छी बात ऐसे ये लगाएं। है कि इसमें और समय रहे का जो कोई ज़्यादा कैपिंग नहीं मजबूत है। हो, तो फिर यूं कर ले। सिर्फ 5 बार आपको करना है। 5 बार करना है। स्पीड में कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी स्पीड में कर पाए तो टेक्निक अच्छी आप जरूर करें। सही टेक्निक से सही अभ्यास करें और उसके बाद वीडियो हमें बनाकर भेज दें। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, इस वादे के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात और फिर करेंगे साथ में योगाभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।